रांची लोकसभा महागठबंधन का ईटागढ़ विधानसभा के चांडिल में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर होगा। चलिए चलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। ये पहला मौका होगा जब सरायकेला और खरसवा जिला एक नया कीर्तिमान बनाएगा कि इस जिले में जो 3 विधानसभा क्षेत्र है और 3 लोकसभा क्षेत्र, इसमें रांची है, खूंटी है और ये जो सिरपुर बस्ती इसको हम लोग कैलासा कहते हैं। इस बार तीनों जगह इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा। अब तीनों लोकसभा क्षेत्र हमारे दल से हमारे जिलाध्यक्ष है बिंदु माथुर, वो आज हमको कह रहे थे कि तीनों विधानसभा में कार्यकर्ताओं का इस बार कॉम्पिटिशन रखा गया है कि कौन विधानसभा अपने अपने लोकसभा में सबसे ज्यादा बढ़त करेगा। चांडिल में मेरे प्रखंड अध्यक्ष, निमती के प्रखंड अध्यक्ष, इन लोगों ने कहा कि ईटागढ़ सबसे आगे जाएगा। तो आप लोग समझ पाएंगे कि कितना उत्साह है इस भरे गर्मी में कि भैया चले हैं यहाँ पर 1 बजे का समय, लेकिन पूरे रास्ते भर इस प्रकार लोगों ने जो भैया के प्रति जो आकर्षण था और बेटी के प्रति जो प्यार उसको इजहार किया। और हमको लगता है कि भाभी इस प्रकार से पूरे 5 वर्षों में सुधीरता के वर्तमान में उन्होंने जो रिश्ता रखा है घर की बहू होकर पूरे क्षेत्र और उनके साथ में बैठी भी लगी हुई है। सबने मिलकर ईटागढ़ को सींचा। तो हमको लगता है कि हमारे सामने यहाँ पर बहुत बड़ा कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जो प्रपंच है भाजपा का वो हम लोग समझ सकते हैं। जिस प्रकार सूरत में हुआ क्या हो जाए, इसको क्या कर रहे ये लोग। हम लोकतंत्र को भी डकैती को शुरू से किए। हम लोगों ने देखा है चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव, तो वैसा कोई अघटन यदि ना घटे तो निश्चित तौर पर 2 बार का जो धोखा है मोदी जी का, उस धोखा का जवाब ईटागढ़ की जनता, चांडिल की जनता, गिमरी की जनता, कपाली की जनता इस बार देगी। और देने के बाद 4 जून को हम भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतराल के साथ में यहाँ पराजित करेंगे। यहाँ चुनाव कांग्रेस का प्रत्याशी है, लेकिन ये चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित जो भी वामपंथी दल है, उन राजद है, उन सबका सामान्य फॉर्म। और ये जिला हम लोगों का, हमको लगता है कि हम लोगों के वर्चस्व का जिला है पूरा बुलहान से। देखिए, मैं जितने भी लोगों से मिल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि सबसे बड़ी जो परेशानियाँ युवाओं के साथ है वो है शिक्षा। यहाँ की डिग्री कॉलेजेस की जो बातें आती हैं, लोगों के पास डिग्री कॉलेजेस में सीट नहीं है, वो बातें हैं। तो शिक्षा की अगर एक बात आती है, और अगर आप देख लीजिए मोदी सरकार ने भी जो कहा था कि हम ये करेंगे, हम ये कॉलेज खोलेंगे, कहाँ खोला गया। यहाँ पर तो
इनफैक्ट पिछले 10 साल में मैं देखूंगी कि नहीं ही हुआ है। तो युवाओं को उस चीज़ की तो वो है ही कि आपके पास अगर देखिए पहले शिक्षा नहीं होगी तो आपके पास रोजगार कैसे होगा। और ऐसे अब तो जो स्थिति है कि शिक्षा के बाद भी ग्रेजुएट युवा भी बेरोजगार है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो ग्रेजुएट हो गए, डिप्लोमा लेकर भी बेरोजगारी की मार उनको मिल रही है। तो ये सब जो परेशानी है बहुत बड़े मुद्दे हैं युवाओं के। और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी का अगर हम न्याय पत्र की बात करें तो न्याय पत्र में राइट ऑफ अप्रेंटिसशिप की बात आती है, क्योंकि जो भी युवा अगर समझिए 18 साल से 25 साल की अगर उनकी उम्र है तो उनको उनका पहला नौकरी भी मिलेगा, उसके बाद उनको उनकी पहली तनख्वाह भी मिलेगी। इससे क्या होगा कि उनके आने वाला जो आप कह सकते पाथवे है वो खुल जाएगा, क्योंकि अगर 25 साल तक किसी को नौकरी और तनख्वाह पक्की मिल रही है उससे आप समझ सकते हैं कि युवा को कितना मदद मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी की जो ये न्याय योजना में युवा न्याय की बात है ये बहुत अच्छी है। एक और आपको बात बताती हूँ, मैं झारखंड में स्पोर्ट्स का जितना इंटरेस्ट है यहाँ के युवाओं में, 10 साल में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है स्पोर्ट्स के लिए। और कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि जो भी उभरते खिलाड़ी हैं, जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खिलाड़ी और बहुत 21 साल से नीचे के हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करने का उनका स्कोप और पोटेंशियल है, उनको 10,000 रुपये सरकार पर महीना देगी। प्लस स्टार्टअप फंड की भी अगर बात करते हैं तो जिन युवाओं को बिजनेस अगर खुद का कुछ करना है, छोटा ही सही बड़ा ही सही, कुछ अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए 5,000 करोड़ की स्टार्टअप फंड भी लाया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये फैसला किया है कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार है। सविता महतो जी इस क्षेत्र के हमारे झारखंड के मामा और साथ में सभी गठबंधन के सम्मानित नेतागण को और कार्यकर्ता को, पत्रकार बंधुओं को, सबको जोहार करते हैं। आज देखुन भाई समय एसेছে আমরা বাংলা ভাষী সবাই এই রাঁচি লোকসভা ক্ষেত্রে